कांग्रेस नेता से बात करने के बाद एनडीए की बैठक में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू। इंडिया का दावा, कुछ ही दिनों में एनडीए छोड़ देंगे चंद्रबाबू। 6 महीने में ही देश में बन जाएगी इंडिया की सरकार। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेता ही ये मान रहे हैं कि इस बार सरकार 5 साल तो क्या 5 सप्ताह भी चल पाएगी, इसी पर सवाल है। सहयोगी दल शुरुआत से ही आंखें दिखा रहे हैं। मीडिया के सामने भले ही वो बीजेपी के समर्थन का दावा कर रहे हैं कि समर्थन बिना शर्त के है, लेकिन जब बंद कमरे में बैठक हो रही है तो सहयोगियों की शर्तें बढ़ती जा रही हैं। अब तक नरेंद्र मोदी ने बिना किसी दबाव के सरकार चलाई है, लेकिन इस बार सरकार साफ साफ दबाव में दिखाई दे रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान की किताब के आगे सिर झुकाया, उसी संविधान के आगे जिसे बदलने के लिए बीजेपी नेता 400 सीटें मांग रहे थे। लेकिन अब संविधान के आगे नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ रहा है और सहयोगियों के आगे भी वे अब झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार की सरकार सहयोगियों के ही भरोसे चलेगी और सहयोगी दल कब पलटी मार जाएंगे इसका भरोसा किसी को नहीं हो रहा। खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू को लेकर बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू की एमके स्टालिन के साथ मुलाकात की तस्वीरें हाल ही में वायरल हो रही थी। दावा किया जा रहा है कि स्टालिन ने नायडू को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है और यहां तक कहा जा रहा है कि नायडू ने अभी तक इसे लेकर इनकार नहीं किया है। और अब खबर आ रही है कि तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने भी नायडू से फोन पर बात की है। रेवंत रेड्डी 6 महीने पहले ही तेलंगाना के सीएम बने हैं। उन्होंने नायडू को विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे। वैसे भी 10 साल पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच भी काफी अच्छे संबंध हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने 2023 के आखिरी में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव लड़ा तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी चुनाव से अलग रही थी और उसने कांग्रेस का समर्थन किया था। वैसे इस समर्थन का खुलकर ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन बीआरएस और बीजेपी से दूरी बनाने का जरूर खुलकर ऐलान किया गया था। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की बातचीत में जो कुछ निकल कर आया है वो बीजेपी को डराने वाला है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि नायडू अब बीजेपी के साथ कड़ी सौदेबाजी कर रहे हैं। मंत्री पद से लेकर बड़े मंत्रालय तक उनकी नजर है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर नायडू की बात नहीं मानी गई तो वो सरकार गिराने से भी पीछे नहीं रहेंगे। 1999 में जिस तरह से एआईएडीएमके की चीफ जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया था, वैसा ही खेल चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मोदी सरकार के लिए नायडू का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नायडू अलग हो जाते हैं तो मोदी सरकार तुरंत ही अल्पमत में आ जाएगी। फिलहाल कांग्रेस ने चंद्रबाबू को इंडिया के पाले में लाने की कमान रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम और डीएमके के चीफ एमके स्टालिन को सौंपी है और ये दोनों ही नेता नायडू के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं, यानी इंडिया की तरफ से खेला करने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे खेला होगा इसका संकेत कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ दे दिए हैं। उन्होंने चुनावों के नतीजे के बाद कहा कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे और जब मौका मिलेगा तो उस समय पूरी तरह से तैयार रहेंगे। साफ है कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ बिसात बिछा दी है और सरकार कब तक चलेगी ये अब इंडिया गठबंधन को तय करना है। लेकिन ये साफ है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होने वाला। कांग्रेस नेताओं की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि 6 महीने में ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों का तो यहां तक कहना है कि सरकार 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। बैसाखियों पर टिकी ये सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है।